अरे ये तुम क्या सास बहू के ड्रामे देख देख के खुश होती रहती हो? कोई तमाशा ही देखना है ना तो अपने घर में देखो। अम्मी, घर के तमाशे देख देख कर तो इस साल तक पहुंची हूँ, अब और हिम्मत नहीं है। वैसे आप जिस तरह बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है घर में कुछ चल रहा है। हाँ, जाओ देखो, बाहर बाग में देखो, जाओ देखो ना। क्या हो गया है अम्मी? बाहर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, चला गया। चला गया होगा? किसकी बात कर रही हैं? अरे भाई, आजान की बात कर रही हूँ। पिछले 2 घंटे से बाहर टहल रहा था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना इतनी रात को कौन टहलता है बाग में। आपको क्या लगता है सारा अजान भाई के पास वापस आ गई है? भाई, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो लड़की माहीन है, इसकी जिंदगी में कोई और है। आपकी बात वैसे माहिन भाभी मुझे भी उलझी उलझी लग रही हूँ। अरे तुम लिख लो, ये आजान जिस तरह रोज रात को बाहर टहलता रहता है, मुझे तो लगता है इसने कोई ऐसी बात जरूर सुन ली है या इसे पता चल गई है जो ये किसी से शेयर नहीं कर सकता और खुद सह भी नहीं पा रहा। तो तुम देखना, कोई ना कोई चक्कर सामने आके रहेगा। अरे ये लड़की माहीन, ये तो मुझे शुरू से पसंद ही नहीं थी। अब आजान का इस तरह उलझनों में रहना, ये बेचैनी, मुझे तो लगता है ये लड़की माहीन आजान को बेवकूफ बना रही है। क्या हो गया इमराना तुम्हें, हैं? किस कदर बुग़्ज़ भरा है तुम्हारे दिल में उस बच्ची के लिए? बुग़्ज़ कैसा? आपने खुद ही तो कहा है, कोई भी मोहब्बत या नफरत लेकर आता है। ये लड़की मेरे दिल में मोहब्बत लेकर दाखिल ही नहीं हुई कभी। लेकिन मोहब्बत ना करने का मतलब ये नहीं है इमराना कि उस पर बोहतान लगाए जाएं। अरे वो भी किसी की बेटी है। अगर किसी की बेटी पर बोहतान लगाओगी हैं तो तुम्हारे आगे भी 2 बेटियां हैं। अब्बू, माहीन भाभी की हिमायत समझ आ रही है, लेकिन 2 बेटियों का मतलब? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं? बेटा, जब तुम साहिब औलाद बनोगी ना, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कैसे माँ बाप नाफरमान औलाद को भी दिल का टुकड़ा कहते हैं। अपनी जिंदगी से निकालने के बावजूद भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? अगर सना को मिस कर रहे हो तो जाकर ले आओ उसे। नहीं, आप समझ नहीं रही, वो भी गुस्से में है, बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कामयाब हो जाऊँ। अगर ना हुआ तो फिर ले ही आऊँगा उसे। टाइम देना तो समझ में आता है, लेकिन ये कोशिश क्या है? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मुझे पता नहीं है? घबराए नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहा मैं। कुछ गलत ना सही, ऐसा तो कर रहे हो कि जो तुम्हें मुझसे और सना से दूर कर दे। क्या मतलब? समझा नहीं। मॉल से बाहर जा रहे हो? नहीं अम्मी, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। इसका मतलब है तुम नहीं जा रहे हैं।
नहीं, लेकिन अगर कामयाब ना हुआ तो फिर मैं किसी दोस्त से कहूँगा मुझे बाहर बुला ले। बेटा, अगर सना की खुशी के लिए तुम्हें बाहर भी जाना पड़ जाए ना, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मुझे भी आप लोगों की खुशी बहुत अजीज। लेकिन तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि जिसकी नाकामी के बाद बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो? सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचूंगा इस बारे में। आपको तो पता है मुझे कहानियाँ लिखने का शौक था। सना ने मेरी सारी लिखी हुई कहानियाँ पढ़ी, उनमें से कुछ स्क्रिप्ट चूज़ किए और प्रोडक्शन हाउस को ईमेल करवाए। पता नहीं जवाब आता है कि नहीं आता। एक दो और भी लिख रहा हूँ मैं, क्या करें। और अम्मी शायद आपकी दुआ कबूल भी हो रही है। कहना क्या चाहते हो? मेरी एक स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन दो अप्रूव हो गई। प्रोडक्शन हाउस का मैसेज आया था कि सुबह मिलने के लिए बुला रहे। देखें अब। चलो, अच्छा है। अच्छा, अब खाना तो खाओ, ठंडा हो रहा है। ये बेगम साहब चाय रख दो। परवीन, बेगम साहबा आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं रात सो भी नहीं पाई हूँ। परवीन, प्लीज़ बाहर जाके ना मेरी तबीयत का लोगों को ढंढोरा ना पीटना, और ख़ास करके सारा को कुछ मत कहना। वो वैसे ही बहुत परेशान रहती। जी ठीक है। परवीन, कहाँ गुम हो? मैं तुम्हें कबाब तलने को कहा था। नहीं नहीं, कहीं नहीं सारा बेबी, वो आपको एक बात बतानी है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कोई परेशानी की बात है तो बताओ। अच्छा, चलो तुम कबाब तलो, मैं देखती हूँ। जी। आप ठीक हैं? मुझे पता था परवीन जाके तुम्हें ज़रूर परेशान करेगी। ठहरो ज़रा, मैं भी इसकी क्लास। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज़ उससे कुछ मत कहिएगा। मैंने खुद उससे सख्ती से कहा था कि आपकी तबीयत थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो, वो फौरन मुझे आके बताए। सारा, वो सलाह कहाँ होता है आजकल? वो बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही होती हैं उनकी, तो इसलिए वो कम कम नज़र आते हैं। और जहाँ भी नजर आते हैं तो दिल जलाते हैं। तुम ये कहना चाह रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम शायद कभी कह नहीं पाओगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हें पता है सारा, आज 4 दिन हो गए मैंने उससे कहा था कि मेरी दवाएं लेकर आए, लेकिन वो लाया ही नहीं, और आके मुझसे एक्सक्यूज़ भी नहीं किया उसने। ये तो बहुत गलत बात है। मैं पूछूंगी उनसे। तुम्हारी बात का जवाब देता है वो? डरती हूँ कि अगर बिल्कुल जवाब दे दिया तो शायद आपके हवाले से पूछूंगी तो जवाब दे दें। आप मुझे दवाइयाँ बता दें, मैं ले आती। अरे नहीं सारा, तुम कहाँ जाओगी? मैं परवीन से कहती हूँ वो मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बता दें, मैं फ़ौरन जाके ले आऊँगी। तुम तो बहुत प्यारी हो, मैंने बिला वजह तुमसे सख्तियाँ की हैं। तुम तो मोहब्बत के काबिल हो। अरे आंटी, ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत करें। मोहब्बत अल्लाह ताला खुद दिलों में डालते हैं, लेकिन बस सही वक्त देख के। खुश रहो। चलें, तो आप मुझे भेज दें, मैं पिक्चर्स में मंगवाती हूँ दवाइयाँ, ठीक है?
सारा बीबी, आपका पार्सल आया। वैसे क्या है इसमें? इतना छोटा सा पार्सल है, मुझे तो लगता है कोई घड़ी या परफ्यूम होगा। मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, वो है। अच्छा, वो आज आपका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर तो है, लगता है आपका कोई काम पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ लेकिन शुरू हो गया। अच्छा, चले मैं आती हूँ। बिलाल हैदर, सारा अरशद। कैसे हो? यूनिवर्सिटी के बाद शायद पहली दफा मुलाकात हो रही हाँ, बहुत टाइम के बाद। है ना? कैसे हो? क्या कर रहे हो आज? मैं ड्रामे वगैरह लिख रहा हूँ आजकल। अच्छा, माशाल्लाह। कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जा रहा है। चलो गुड। एक्चुअली मेरी बहन का जो शौहर है वो भी लिखता है। अगर तुम चाहो मैं तुम दोनों को कनेक्ट करवा देती ये हूँ। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तुम मुझे अपना ईमेल दे दो। आप लिखे ईमेल मेरा। ओके, परफेक्ट। फिर हम इन टच रहते हैं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें। गुड टू सी यू। टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सारा सारा आंटी, आंटी, परवीन, परवीन इधर आओ। सारा, परवीन, कुर्सी कुर्सी निकाल। क्या क्या बेगम साहब? आंटी, आंटी एक सेकंड, मैं सरदार को फोन कर रही हूँ। सारा, अब ठीक है? सारा, हर हाल में बेहोश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे अधूरे काम तुम पर छोड़ के जा रही हैं। आंटी ऐसी बातें ना करें, आपके बगैर ये घर नामुकम्मल है। सलार फोन नहीं उठा रहा ना? अब आपको पता तो है वो ऑफिस में बिजी होती है। बस कर दो, सब जानती हो आजकल कहाँ बिजी है वो। आंटी, जब कोई बात जानते हुए आपको तकलीफ होती है तो फिर छोड़ दें उस बात को। सारा बीबी, अगर साहब जी फोन नहीं उठा रहे तो आप सुफियान साहब को फोन कर ले। बिल्कुल भी नहीं। अगर सुफियान हमारे सहारे के बगैर जीना सीख रहा है तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। मैं बुलाती हूँ। चल लूँगी। नहीं नहीं, आज अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा माहिर, वो जी अब्बू। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही। कोई मसला है या आजान ने कुछ कहा है? नहीं नहीं अब्बू, वो असल में मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखा करो। जानता हूँ बेटा, तुम्हें इमराना ने अब तक अपनी बहू तस्लीम नहीं किया है, लेकिन तुम देखना एक दिन वो तुम्हें अपनी बहू तस्लीम कर लेगी। माहीन बेटा, तुम्हारा नाम माहीन है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी सारा ही समझा है। परवरदिगार ने मुझे सारा की जगह जैसे तुम्हें दे दिया हो। बस तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है बेटा, जल्दी से नाश्ता बनाओ।
ठीक है। और हाँ, वो मैं इसलिए आया था कि वो ब्राउन ब्रेड मैं ले आऊं या है घर में? नहीं नहीं वो मैंने मंगवा ली थी, टेबल पे रख दी है। चलो बस आ जाओ, ठीक है। माहीन, जी बेटे नाश्ता तैयार हो गया? जी जी अम्मी तैयार है, बस टेबल पे रख रही हूँ। आसान तो उठ गया होगा ना? जी वो उठ गए। चलो ठीक है, जल्दी से लगा लो। अजान, आपका फोन। कुछ और चाहिए आपको? चाय बना दूं या फिर कुछ खाएंगे? माहीन, आपको इस तरह के फजूल तकल्लुफ़ात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन मिल गया मुझे, बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। क्यों, क्या हुआ है अजान? आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मेरी मर्ज़ी, मैं आपको जवाब देने का कायल तो नहीं। नहीं कोई तो बात है अजान, आपका रवैया मुझसे दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अगर किसी का रवैया किसी से बदलना शुरू हो जाए तो सवाल करने से पहले एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांक लो, क्योंकि अमूमन जवाब और गलती अंदर ही पाई जाते हैं। अजान, मैंने बहुत कोशिश की है, सोचने से भी कोई ऐसी गलती याद नहीं आ रही। फिर तो मसला ही हल हो गया ना माही। जब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है तो फिर किस बात की टेंशन? एंजॉय करो, रिलैक्स करो। मिल गया फ़ोन मुझे, आप जा सकते हो। माहीन, आप जा सकती हैं। जी, I've gone through the project details, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अजान, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? फजूल सवाल ना किया करें, जो कहा है बस वो किया करें। आज नाश्ता क्यों नहीं कर रहे तुम? अर्ली मीटिंग है अम्मी, लेट हो रहा हूँ। अच्छा तो टिफिन तो लेके जाओ, इसके लिए क्यों मना कर रहे हो? ये भी आप इससे पूछें, इसको अच्छे से पता। पर बराए मेहरबानी तकरार करके घर की बातें बाहर ना की जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, बिजी होगा, हम लोग नाश्ता करें। आओ। सुबह सुबह जो तमाशा हुआ है, मुझे अपने घर में ऐसा तमाशा बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? अगर तुम उसका मूड खराब नहीं करती तो क्या वो भूखा जाता है इस तरह? वो मैं नाश्ता बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारा रूटीन बहुत अपसेट चल रहा है, जानती हूँ। वैसे भी घर के काम काज में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही हो तुम। मैंने तो पहले ही कहा था आफिया को
ये जो सारे डकोसले हैं ना घर के काम काज करने के, ये बस घर में जगह बनाने के लिए हैं। इमराना, क्यों तुम बच्ची पर तंज के तीर चला रही हो? तंज के तीर? मैं तो सच कह रही हूँ। अब किसी को अगर तंज लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई? क्या सच कह रही हो तुम? यही कि इस घर से कोई आज से पहले बगैर नाश्ते के नहीं गया? अरे अगर आजान बगैर नाश्ते के चला गया तो क्या हुआ? कोई अनहोनी हो गई है क्या? इस तरह तुमने घर में एक टेंशन क्रिएट कर दी है। भाभी प्लीज, एक बच्चे की मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं है कि उसकी गलत बात को भी ठीक कहा जाए। दूसरे बच्चे की ठीक बात को भी गलत। तुम कहना क्या चाह रही हो आफिया? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इस वक्त जो माहीन को डांट रही हैं तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, जरा बताओ मुझे। भाभी गलत इसलिए है कि अगर इसने नाश्ता ना बनाया होता और आजान भूखा चला जाता तो फिर तो इसकी गलती थी, लेकिन इसने तो बनाया है ना नाश्ता। अब कोई नहीं करके गया तो इसमें इसका क्या कसूर है? वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। आज तक मैंने बेटे के बजाय सास को बहू की हिमायत करते हुए नहीं देखा है। माफ कीजिएगा भाभी, मैं गलत को गलत और सही को सही कहना जानती हूँ। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी रिश्ता दिया है और जो भी ओहदा दिया है, अगर हम उसमें इंसाफ नहीं कर सकते तो अगले जहान हमें इसका जवाब तो देना होगा ना। और दूसरी बात ये कि ये मेरी बेटी है, मैं इससे बहुओं वाला बैर कैसे रख सकती हूँ? तुमने नाश्ता नहीं किया ना? जाओ जाके अपने कमरे में नाश्ता करो, वरना सारा दिन घर में काम करती रहती हो। ने नाश्ते का होश नहीं, खाने का पीने का किसी चीज का होश नहीं रहता तुम्हें। जाओ। तुमने देखा सना, आफिया ने क्या किया? क्या किया? अरे कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? खाने पे जो कुछ वो कर रही थी वो नॉर्मल था क्या? अम्मी मुझे तो नॉर्मल लगता है, और वैसे भी बहू है उनकी, इतनी हिमायत तो करेंगी। हिमायत नहीं थी, बाकायदा ऐलाने जंग था मेरे खिलाफ। पाए अम्मी, क्या हो गया है?
वो बस हर चीज को बैलेंस करके चल रही हैं। सुफियान की अम्मी है ना, वो भी ऐसे ही करती हैं, और कभी कभी तो सुफियान की क्लास भी ले लेती थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है ये अच्छा लगता है, हर चीज को बैलेंस करके चलना। हाँ भाई, सारी दुनिया बैलेंस करके चल रही है, बस एक मैं हूँ जिसका तराजू टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा। हैं? थोड़ा सा? अरे बेगम, आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं वैसे। हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा तराजू टेढ़ा है मेरा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? इस घर में एक मैं ही नेगेटिव पर्सन हूँ, मुझे तो बस इस दुनिया से चले ही जाना चाहिए। लो भाई, अब ये तो सीनियर सिटीजन होकर बददुआएं देने पर उतर आई। बेटा समझाओ अपनी अम्मा को, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? अम्मी क्या हो गया, इतनी इमोशनल ना हो, रिलैक्स करें। हाँ, और आप कहीं नहीं जा रही, ठीक है? अब हम सब बैठेंगे और मूवी देखेंगे। आप दोनों मूवी देखिए, मैं जरा बिजनेस की अपडेट देख लूँ। ठीक है बेटा। ठीक है अम्मी, रिलैक्स, आती हूँ मैं। ओफो, देखो इमराना, इतना गुस्सा जो है ना वो मत किया करो। पता है, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो खवातीन ज्यादा गुस्सा करती हैं ना, वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। अरे बात तो सुनो। अरे यार, सच कह रहा था मैं, पता नहीं सुनती ही नहीं है हमारी बेगम तो हमारी। ठीक है भाई। अरे अम्मी, आप क्यों ले आई? मैं बस जाने वाली थी, मैं ले आती। क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम काम करो या मैं, एक ही बात है। वैसे भी सारा दिन लगी रहती हो तुम कामों में। हाँ, थोड़ा काम मुझे भी करने दो, वरना मेरी हड्डियों में जंग लग जाएगा। अच्छा, वैसे जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने आपको कभी आराम करते देखा नहीं है। कुछ आप में पारा भरा है और कुछ आप इस घर के लोगों की रग रग से वाकिफ भी हैं। रग रग से वाकिफ तो होना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। आजान ने कभी अपने बाप को तो देखा नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी सर से पांव तक भाई ने ही संभाली। हाँ, मैंने भाई के घर को संभाल लिया, काम करती रही, और भाभी को भी कभी गुस्सा नहीं आया मुझ पे। ऐसे दिल बुरा नहीं करते, वो गुस्से की तेज जरूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। सारा, सना, आजाम, तीनों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, कभी कोई फर्क नहीं किया। अच्छा छोड़ो ये बात है, तो मुझे ये बताओ, उसका कोई मैसेज आया? तो तुम कर लो ना। मैंने इतने मैसेज किया, उनका कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, गुस्से में तो हर मर्द नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है। वाकई? लंच टाइम चल रहा होगा, ये सबसे अच्छा टाइम है इसे कॉल करने का। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने गुस्सा किया तो जो कहे सुन लेना, कम से कम गुस्सा बदगुमानी से तो बेहतर है ना। और तुम्हें पता है, मर्द किसी भी रिश्ते में हो, नाराज ही इसलिए होता है कि उसे मनाया जाए, सो तुम भी मना लेना उसे। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सवाल जवाब किए तो उसे समझाने की कोशिश करना बेटे। मालूम तो हो कि आखिर वो तुमसे खफा किस बात पे है। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों में प्यार पैदा कर मेरे मालिक, इन्हें खुशो खुर्रम कर दे मेरे मालिक। किस खुशी में आए हो? सना से मिलने के लिए आया। उसने बुलाया तुम्हें? बुला ही ना ले, वो खुद मिलने आया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जिस तरह उसने घर छोड़ा है ना, तुम्हारी माँ ने पलट के पूछा तक नहीं। और तुम कहाँ गायब थे? तुमने एक कॉल, एक मैसेज तक नहीं किया उसको। आ गए मुंह उठा के।
ऐसी शर्म हया होती तो यहाँ कदम ना रखते तुम। ये क्या कर रहे हो? मोबाइल में लगे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे तुम? किसको मैसेज कर रहे हो? किसी को नहीं, सॉरी। सॉरी? दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है तुम्हारे। अरे मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, तुमने उसे मासी बना के रख दिया। कुछ एहसास नहीं मेरी बेटी का? अरे शादी की है तुमसे, गुलामी में नहीं दिया तुम्हारी। तुमने बुलाया था इसे? वो अम्मी, सुफियान ने पूछा कि खाने के लिए कुछ ले आऊं, तो मैंने कहा ले आओ। ये बर्गर लेकर आया था तुम्हारे लिए मैं। बर्गर लाया हूं? बर्गर ही ला सकते हो तुम, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जुल्म हुए हैं उसके ऊपर वहां पे। जहनी मरीज बना दिया तुमने मेरी बच्ची को। अरे शादी की थी मैंने, क्या हशर किया है, और फिर पलट के पूछा भी नहीं। अब शक्ल देखो कैसी ढिठाई से खड़े हुए हो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे? आ गए मुंह उठा के, बस कुछ सोचा ना समझा। जो तरीका उसके साथ किया है उसके बाद यहाँ कदम भी नहीं रखना चाहिए था तुम्हें। कितना कुछ बोल रही हूँ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। अरे भाई, ये रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है आपने? आप जाइए अंदर, ये आपका मामला नहीं है। जाइए, आप मत बोलें बीच में हमारे। अरे भाई, बेटा है हमारा तो फिर हमारा मामला क्यों ना हुआ है भाई? इस तरह रास्ते में रोका हुआ है, ये तो तहजीब के भी खिलाफ बात है। हाँ, और अगर कोई बात करनी है तो अंदर बैठ के कर लेते हैं। आओ मियाँ, वो सना भी अंदर ही है, आ जाओ। तो मेरी एक नहीं सुनते ही है। The red snapper? Okay. Yeah, whatever you like. Grilled red snapper with fish and chips. वैसे ये तुम्हारा लेदर गुड्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन, इट्स क्वाइट गुड। ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसके लिए सुफियान इस्लामाबाद गया था? हाँ, सुफियान वही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। अमेरिकन कंपनी से नेगोशिएशन भी उसने की, लैंड प्रोसेस कराने से सब कुछ उसी ने देखा। Good. But I'll suggest you to keep an eye on the guy. Why? I don't know. I've heard वो इधर उधर फिर रहा है जॉब के लिए शायद। Impossible, उसको कहीं जॉब ही नहीं मिल सकती। And how are you this sure? Because I know कि जो स्टेटस उसका मेरे साथ काम करके है वो उसको कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। Good. I like the confidence. इस तरह कंसर्न शो करती हो ना, अच्छा लगता। To be honest, सालार, मैं चाहूँ ना चाहूँ, ये कंसर्न तुम्हारे लिए मेरा कभी जाता ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत है मुझे तुमसे। पता है कब से? सोफी के टाइम से भी पहले से। सोफिया का कहाँ से जिक्र आ गया? सोफी का ये कि उसका जिक्र ना किया जाए तो तुम्हारी कहानी नामुकम्मल सी लगती है, नहीं? वैसे जस्ट अ गॉसिप, आजकल सारा और सोफी दे बोथ एक्टिंग लाइक डार्लिंग्स, हाँ? What options do they have? मेरी छोड़ी भी दोनों शख्सियत आपस में बात नहीं करेंगी तो फिर? हाँ, जैसे मैं और तुम। अनीना, तुम और मैं किसी को चीट नहीं करते, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। फिर सालार, तुम अभी भी मुझे सिर्फ दोस्त समझते हो। मैं ना पहले तुम्हें दोस्त समझती थी और ना आज समझती हूँ। कभी समझ भी नहीं पाऊंगी। अनीना, you're engaged. So what?
I'm only engaged, I'm not married to that guy. पर जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसकी सारा के साथ, तुम्हें लगता है वो मुझे डिजर्व करता है? उसका फैसला तो तुमने करना था ना, और किया भी। मेरा कोई फैसला नहीं है सालार। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये मेरी फैमिली का फैसला है। तो अब क्या करना चाहती हूँ? सालार, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अलीना, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये शादी बहुत बड़ा फैसला होता। क्या बात कर रही हो? नहीं सोचा तो आप सोच लो। पता है सालार, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तो ये शोर, दुनिया की अज़ियतें, सब मुश्किलात, किसी चीज का एहसास नहीं होता, सब गायब हो जाती हैं। सालार, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे सुकून मिलता है। मुझे भी यही महसूस होता, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी करो, अभी जवाब दो। टेक योर टाइम, गो होम, थिंक अबाउट इट। जब सोच लो तो बस फैसला सुनाने आ जाना।